नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल, चरण स्पर्श, सलाम अलैकुम। मैं आपका दोस्त और कुछ लोगों का दुश्मन होता है। यानी जब कोई कोई निस्वार्थ भाव से या कैसे भी कोई कार्य करता है ना, कुछ भी अच्छा काम करता है या बुरा काम करता है तो उसके दोस्त और दुश्मन पैदा हो जाते हैं। मैं सिर्फ एक नारकोटिक्स एनोनिमस का अदना सा व्यक्ति हूँ, सदस्य हूँ, मेंबर हूँ, एक एडिक्ट हूँ जिसने नशा किया। नशेबाजी में ज़िंदगी देखी कैसी होती है, जैसे कि सपने देखी और नशा छोड़ने की सारी कोशिशें करी। ठीक है, रिहैब काटा, मीटिंग्स ज्वाइन करी और इस तरह धीरे 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 मैंने मतलब नशा बंद किया और मैं क्लीन हुआ। रिकवर नहीं कह सकता मैं अपने आप को कि मैं रिकवर हूँ, क्योंकि कार्यक्रम कहता है कि भाई देखो, हम चाहे कितने भी समय से क्लीन क्यों ना हो, हम पूरी तरह रिकवर कभी नहीं हो सकते। और रिकवरी तो नारकोटिक्स एनोनिमस के 12 कदमों पर अमल करने के बाद घटित होती है, 12 कदमों पर चल लेने के बाद में। ठीक है, तो मैं नहीं चला नारकोटिक्स एनोनिमस के 12 कदमों पर। ठीक है, मैंने तो सिर्फ पहले कदम का आधा भाग किया है। पहले कदम का आधा भाग यानी कि नशीले पदार्थों पर अपनी शक्तिहीनता को, बेबसी को, लाचारी को कबूल किया है, बस सिर्फ नशीले पदार्थों पर। ठीक है, और कई एडिक्शनों पर भी। ऐसा नहीं है कि मैंने कई एडिक्शनों पर नशा और एडिक्शन पर शक्तिहीनता को कबूल नहीं किया। मैंने कई एडिक्शनों पर शक्तिहीनता को कबूल किया है और अपने जीवन से वह फालतू के एडिक्शन जो मुझे लगे हुए थे उन्हें दूर किया है। जिस तरह नशे से दूर हुआ, उस तरह मैं कई एडिक्शनों से दूर हो गया। मैं एक बहुत तगड़े एडिक्शन में था। ठीक है, सालों से था और फिर मैं धीरे धीरे, एक बार मेरे साथ कुछ ऐसी अनहोनी हुई जिसके चलते मैंने उस एडिक्शन से तौबा कर ली और उस एडिक्शन से संबंधित सारी चीज़ें अपने फ़ोन में से, घर में से, दिमाग में से सब हटा दी। ठीक है, और सोचने के बारे में सोचना बंद कर दिया, विचार विनिमय करना बंद कर दिया। ठीक है, अपने रब से तौबा कर ली। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह, मेरे मालिक मेरी तौबा है, मैं अब इस काम को दोबारा नहीं करूँगा। क्योंकि इंसान को सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ का डर होता है तो बदनामी का डर होता है। ये चाणक्य ने कहा है कि सभी डरों में से सबसे बड़ा डर जो होता है वो बदनामी का डर होता है। और एक ऐसी ही प्रॉब्लम, ऐसी ही समस्या मेरे साथ आ गई थी कि मुझे अपनी बदनामी का डर था, मेरा वो राज फाश हो जाने का डर था। तो मैंने तुरंत अपने मालिक से तौबा करी और उस एडिक्शन को आज अभी इसी वक्त इसी सेकंड से ख़त्म करने की ठान ली। और वहीं से मेरा पहला दिन, पहला घंटा अपने उस एडिक्शन से निकलने का शुरू हो गया और ठान ली मैंने। और मुझे नारकोटिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम में आने के बाद ये पता है कि अगर मैं किसी एडिक्शन में फंसा हुआ हूँ, फिर चाहे वो नशे का एडिक्शन है या जुए का एडिक्शन है या सट्टे का एडिक्शन है या किसी और चीज़ का भी एडिक्शन है, सेक्स का एडिक्शन है ना, और अय्याशी का एडिक्शन है, तो मतलब किसी भी एडिक्शन में, जो जिस एडिक्शन में भी पड़ा हुआ है, अगर वो उससे बाहर निकलना चाहता है तो वो पता नहीं कैसे निकलता होगा, नहीं निकलता होगा, नाकाम हो जाता होगा। लेकिन नारकोटिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम में आने के बाद मैंने ये सीखा है कि अगर कोई फालतू का एडिक्शन, ज़िंदगी बर्बाद कर देने वाला एडिक्शन मुझे लग गया है, तो अब उस एडिक्शन से कैसे निकला जाए। सेम टू सेम जिस तरह नशे से निकला है, यानी जिस तरह नशे के एडिक्शन को त्यागा है, नशे को छोड़ा है, उसी तरह उस चीज़ को, उस एडिक्शन को छोड़ना, यानी टूल एक ही काम करता है। नशा छोड़ने पर जो टूल लागू होता है वही टूल एडिक्शन को छोड़ने पर लागू होता है ना। जो सबसे पहला है कि उस एडिक्शन को आज और अभी से करना बंद कर देना, उसके विचारों से खेलना नहीं,
उसके बारे में अपने दोस्तों से चर्चा करना और मदद मांगना, भगवान से अल्लाह से तौबा कर लेना, दोबारा उसको ना करने की कसम खा लेना या ठान लेना। कसमें तो टूट जाती है नशेड़ी की, और जब कसम टूटती है तो बहुत तकलीफ़ होती है। कसम ना खाओ तो ठीक है, और कसम खा के उस काम को कर दो तो और आत्मग्लानि होती है, और आत्मा झंझोड़ जाती है, और दिक्कत और डर खौफ सताता है, खौफ खुदा सताता है। ठीक है। और पहला नशा ही जिस तरह जानलेवा है, इसी तरह पहला एडिक्शन अगर आप छोड़ने के बाद करोगे तो आप समझ लो कि आप फिर से शुरू हो गए। ठीक है। और उस एडिक्शन को जिसमें मैं पड़ा हुआ था, उसे जब मैंने छोड़ा तो छोड़ते ही वो एडिक्शन मेरे खुद करीब आने लगा। यानी पहले मुझे जाना पड़ता था, मुझे ढूंढना पड़ता था, मुझे तलाश करना पड़ता था, मुझे मैनिपुलेशन करनी पड़ती थी। और अब हुआ क्या, सोने पे सुहागा, कि जैसे ही मैंने उस एडिक्शन से तौबा करी, वैसे ही वो एडिक्शन का स्रोत मेरे पास खुद चल करके आ रहा है कि लो मुझे यूज़ कर लो। समझे। और जब मेरा एडिक्शन, मेरी लत जिसका मैं आदी हूँ, एडिक्ट हूँ, वो खुद चल करके मेरे पास आ जाए, ठीक है, तो फिर उसको यूज़ करना, मतलब यूज़ ना करना बहुत मुश्किल हो जाता है दोस्तों। एक दफ़ा को मन बदल जाता है कि कहाँ इसको प्राप्त करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए और कितनी जिद्दोजहद कोशिशें करनी पड़ती थी, भाग दौड़, इंतज़ार, तड़पना पड़ता था, और कहाँ ये खुद चलकर मेरी गोद में आके बैठ गया है। तो ऐसे में जब वो एडिक्शन आपको खुद आकर के ऑफ़र दे रहा है कि ले मुझे यूज़ कर ले, तो बहुत मुश्किल हो जाता है उसे यूज़ ना करना। मन कहता है कि कर ले। अगर वो सेक्स का एडिक्शन है और आपका सेक्स का स्रोत खुद चल के आपके पास आ गया है, और मौका भी है, कमरा भी है ना, दस्तूर भी है, और आपका मन भी बड़ा ललचा रहा है, और कई दिनों से आपने सेक्स किया भी नहीं है, करना भी चाहते हो, है ना। एक उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ, अगर आप सेक्स के एडिक्शन में हो, सेक्स के एडिक्शन से आप बाहर हो रहे हो, निकल रहे हो, वो चीज़ें छोड़ दी हैं, सोचना, चैटिंग करना, रिक्वेस्टें भेजना और बातें करना, फ़ोटो वगैरह, वीडियोस वगैरह सब हटा दी, दिमाग को बदल लिया, सोच को बदलने की कोशिश कर रहे हो, या नमाज रोज़ा पूजा पाठ करने में लग गए, या नहीं भी कर रहे हो तो वह काम नहीं कर रहे हो। ठीक है। मतलब जैसे कोटे पे जाते थे तो अब कोटे पे नहीं जा रहे हो, लड़कीबाजी करने जाते थे तो अब लड़कीबाजी नहीं कर रहे हो, लड़की छेड़ते थे तो अब लड़की नहीं छेड़ रहे हो, नैन मटक्का करते थे तो अब नैन मटक्का नहीं कर रहे हो। ठीक है। वीडियोस देखते थे गंदी गंदी तो अब वो नहीं देख रहे हो। लेकिन अगर वो खुद चल के आपके पास आ जाए रात को, और कमरा भी हो, मौका भी हो, कोई आसपास भी ना हो, और खुद आकर के आपकी गोद में बैठ जाए, तब आप क्या करोगे, मुझे जवाब देना। चाहे आप कितने भी समय से उस एडिक्शन से दूर हो, छोड़ रहे हो, छोड़ने की कोशिश कर रहे हो, तौबा कर लिए और कसम खा ली है, तो वहाँ पर आके जब वो लड़की आपके गोद में बैठ जाएगी, तो आपकी कसम, वादा, ठाना हुआ, है ना, इरादा, और वो जो क्लीन हुए हो आप 20-25 दिन से जो छोड़ा है उसको, या महीने भर से, वो सब ख़त्म हो जाएगा। एडिक्शन उस चिड़िया का नाम है कि जब वो आपके पास आ जाती है तो आप बेबस, लाचार, मजबूर हो जाते हो उसको करने के लिए। तो इस परिस्थिति में आप लोग क्या करोगे? जो सेक्स के एडिक्शन में पड़ा हुआ है, क्या वो उसको मना कर देगा? नहीं, मौका भी है, दस्तूर भी है, छोड़ फिर से कर लूँगा, कसम खाइए तौबा कर लूँगा, माफ़ी मांग लूँगा, कुफ़ारा कर लूँगा, मगर अभी कर लूँ सेक्स, ऐसा होता है। समझ रहे हो। लेकिन छोड़ देने का मतलब, शक्तिहीनता का मतलब, यानी नशीले पदार्थों पर या अपने एडिक्शन पर शक्तिहीनता को कबूल कर लेने का मतलब होता है कि अगर ऐसी परिस्थिति भी आ गई है, आपका एडिक्शन आपकी गोद में आके बैठ गया है, तो भी आपको नहीं करना है वो हिम्मत, वो जज्बा,
और वो मजबूती उस एडिक्शन को नहीं करना है अगर आपने छोड़ दिया है, ये शक्ति जिसके पास है, ये शक्ति जिसके पास है वो सफल है, वो सफल है, वो जिंदगी की नैया पार है उसकी, वो आगे बढ़ रहा है। तो छोड़ देना, एडिक्शन से मुक्त होना, शक्तिहीनता को कबूल कर लेना, इसी चिड़िया का नाम है कि फिर चाहे आपका नशा या लड़की आपके पास खुद क्यों ना आ जाए, आपको उसे मना कर देना है या लात मार देनी है, फेंक देना है, छोड़ देना है, इनकार कर देना है कि आप जाओ, ठीक है, और बस वहाँ से निकल लेना है, उसको भेज देना है। तो ये जज्बा, ये हिम्मत जिसके पास है वो सफल आ गई है। तो नार्कोटिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम से मैंने ये सीखा कि किसी भी एडिक्शन को छोड़ देना, है ना, का मतलब होता है कि अब उसे भूलकर भी किसी भी रूप में इस्तेमाल नहीं करना। अगर आप रिकवर होना चाहते हो तो आप अपने एडिक्शन से आपको दूर रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है अब मिल रही है तो मार लूँ, नहीं मारनी। तो कैसे एडिक्शन से निकला जाता है ये मुझे नार्कोटिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम ने सिखाया, और मैं अपने कई एडिक्शनों से बाहर निकला, जैसे कि निकोटीन के एडिक्शन से, बीड़ी, तंबाकू, गुटखा तो मैं नहीं खाता था, बचपन में खाता था, बीड़ी और कुबेर या स्वागत वगैरह कुबेर की जगह, तो मैं ये खाता था, समझ रहे हो। तो मतलब दिन रात बीड़ी पीना और फिर कुबेर चालू कर देना, बीड़ी के साथ कुबेर भी चालू कर देना, रात को कुबेर खाना, दिन में बीड़ी पीना, है ना, ये हिसाब किताब बना रखा था मैंने। कुबेर से परेशान, बीड़ी से परेशान, छोड़ूंगा छूटती नहीं, ठीक है, बड़ी दिक्कतों में, एक दिन छोड़ूंगा ज़रूर, सोचते सोचते 10 साल 11 साल 10 साल गुजर गए सोचते सोचते, लेकिन एक दिन ये कोशिश मेरी कामयाब हुई, क्योंकि मैंने ठान रखा था मैंने इसे छोड़ना है, बस सही समय आने का इंतज़ार था, ऊपर वाला सही समय का इंतज़ार करवा रहा था मुझे। एक दिन आया कि मैंने ठान ली कि मैं अब नशा मुक्ति केंद्र में था, मैं वहाँ से सुबह को मतलब रात को जाता था, ऐसे ही एज आ सेवक, एज आ वॉलेंटियर, एज आ स्टाफ या एज आ विजिटर, अपनी इच्छा से जाना, क्लास रात को 2 क्लास लेना, डांस वांस कराना, और फिर रात को वहीं रुकना, जागे रहना रात भर, और सुबह को वहाँ से आना। तो मैं बड़ा परेशान था अपने निकोटीन से, तंबाकू से, कुबेर से, बीड़ी से, यार छूट नहीं रही है, और चाय से परेशान था। मुझे ये पता थी कि अगर मैंने बीड़ी छोड़नी है तो मुझे सबसे पहले चाय छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि चाय पीने के बाद बीड़ी पीने का मन तीव्र गति से करता था। तो अगर मैं वैसे बीड़ी छोड़ना चाहूँ तो एक दफ़ा को छोड़ सकता था, लेकिन अगर मैंने चाय पी ली तो चाय पी के फिर नहीं रोक पाता था मैं अपने आप को बीड़ी पीने से, तो मुझे फिर बीड़ी चाहिए होती थी। और एक बीड़ी पीने का मतलब है 2-3, फिर दूसरी चाय मंगाना, फिर और बीड़ी पीना, फिर बीड़ी पीते रहना, फिर चाय मंगाना, फिर पीना, ठीक है, रात को आके फिर कुबेर शुरू कर देना, रात भर कुबेर खाना, डिब्बा बना रखा था, डिब्बे में थूकना। तो मैं मतलब सोच रखा था और बहुत तो मतलब परेशान था, समस्या थी मुझे अपने निकोटीन से, मतलब बलगम रहना सीने पे, और सीढ़ियाँ ना चढ़ पाना, भाग ना कर पाना, दौड़ ना कर पाना, सांस फूलना, और शरीर की ग्रोथ रुक जाना, मर्दाना ताकत पर भी बहुत तगड़ा असर करती है निकोटीन, धूम्रपान, तंबाकू, ये मर्दाना कमज़ोरी का एक बहुत बड़ा कारण भी है। तो मतलब मर्दाना कमज़ोरी के चलते तो नहीं, लेकिन बस अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए मैंने ये चीज़ एक दिन छोड़नी थी। उस दिन सुबह को जब मैं नशा मुक्ति केंद्र से घर आ रहा था, तो मैंने वही सोच लिया था कि अब घर जाकर मैं मुँह हाथ धो करके जब सोऊंगा
तो सो के उठने के बाद में मैं निकोटीन और चाय का इस्तेमाल नहीं करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, समझे। और वही मैंने किया। मैं आया, सोया, सो के उठा, सो के उठने के बाद मन करता है कुबेर खाने का, सो के उठने के बाद टॉयलेट में बीड़ी पीने का मन करता है ना। नहाने से पहले बीड़ी पीने की आदत, नहाने के बाद बीड़ी पीने की आदत, खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद। तो जब ये वक्त मेरे ऊपर आया, सो के उठना, बाथरूम जाना, नहाना और खाना खाने के बाद, तो मेरा बड़ा मन कर रहा था और दिमाग में बस बीड़ी ही बीड़ी नज़र आ रही थी हर जगह। कुबेर नज़र आ रहा था। किसी को बीड़ी पीते देखूं तो मन करता था ये 2 कश मैं भी लगा लूं, किसी को कुबेर खाते देखूं तो मन करता था 2 कश मैं भी लगा लूं। ठीक है, मैंने अपनी बीड़ी तंबाकू अपनी जेब में रख रखा था। ठीक है, जेब में रखे रहने के बावजूद मैंने अपने मन को समझाया, क्योंकि वो शक्ति और वो तरीका मुझे अन्य कार्यक्रम से पता है कि जिस तरह मैंने नशे को छोड़ा है उसी तरह मैं इसको छोड़ सकता हूँ। जब मैं नशा छोड़ सकता हूँ तो बीड़ी निकोटीन छोड़ना तो बहुत छोटी सी बात है। ठीक है, मैं काम कर रहा हूँ और मैं सफाई कर रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, मेरा मन कर रहा है कि पी ले, लगा ले, पी ले, खा ले, पी ले, खा ले, नहीं नहीं, पानी पी लिया और समझा लिया अपने आप को कि नहीं, हम पल पल के हिसाब से जीते हैं, एक दिन के हिसाब से जीते हैं ना हम, तो हम पल पल के हिसाब से भी जीते हैं। यानी जिनके लिए एक दिन काटना मुश्किल हो जाता है नशे से दूर, वो पल पल के लिए जीता है। तो ये उसको पता होना चाहिए कि पल पल के लिए भी जिया जाता है, यानी सेकंड, मिनट, घंटा, उसके हिसाब से भी जीना पड़ता है। तो मतलब 1 मिनट गुजारना मुश्किल हो रहा है मेरा, ठीक है, एक घंटा गुजारना मुश्किल हो रहा है मेरा, ठीक है, तो मैं क्या नाम है अपने आप को 1 घंटे के हिसाब से जी रहा हूँ। अगले घंटे के, यानी 3 बज रहे हैं तो 4 बजे बीड़ी पी लूँगा, अब 4 बज रहे हैं तो 5 बजे पी लूँगा। मैंने इस तरह से करा। और मतलब जब मैंने ये निकोटीन छोड़ी तो मतलब देखो, सोने पे सुहागा फिर वही हुआ कि जिस एडिक्शन को आप छोड़ते हो वो एडिक्शन चलकर खुद ब खुद आपके पास आता है। ऑटोमेटिक ऐसे रास्ते बन जाते हैं कि आप मतलब आपको दिखाई देने लग जाता है, आपके पास हो जाता है वो नशा या एडिक्शन। तो कोई भी अगर मेरे पास आ रहा है तो वो बीड़ी निकाल रहा है और 2 बीड़ी जला रहा है, और 2 बीड़ी जलाने के बाद मुझे पता है ये 2 बीड़ी जला रहा तो 1 बीड़ी मुझे देगा, है ना। पर मैंने जलान दे इसको, जब ये मुझे बढ़ाएगा जब मना करूँगा। क्या मालूम ये 2 किस लिए जला रहा है, एक फेंकेगा या खुद पिएगा या ऐसी तैसी करेगा। मैं क्यों उसको 2 बीड़ी जलाने से रोकूं? मैं फटी में टांग नहीं अड़ाता किसी के। 2 जला रहा है जला ले। अब उनने 2 बीड़ी जलाई, 1 बीड़ी मेरे को बढ़ा रहा है वो। तो मैं उससे कह रहा हूँ नहीं यार, मैंने बीड़ी बंद कर दी, मैं बीड़ी नहीं पीता। बीड़ी भाई मैंने जला ली, अब पी ले, चल इसे तो पी ले। नहीं, मुझे अपना नशे का एडिक्शन छोड़ना याद आ रहा है कि एक बार पहला नशा, पहली गोली और पहले जाम से नशे की प्रक्रिया शुरू कर देने के बाद मैं उसे अपनी इच्छा से रोक नहीं सकता। मुझे मालूम है कि अगर छोड़ना है तो पीना नहीं है, उसको छोड़ना कहते हैं, ठीक है। तो मैंने उसको इनकार कर दिया, उसने बीड़ी बुझाई और ख़ुद पी ली। अपनी बीड़ी पीने के बाद दूसरी बीड़ी खुद पी ली, ठीक है। चाय भी नहीं पी मैंने, चाय भी छोड़ दी, क्योंकि मुझे पता है चाय पीऊँगा तो और मन करेगा। अब हो रहा क्या है कि एक आइसक्रीम वाला ने चाय मंगवाई, जैसे 10 रुपये की चाय मंगवाते हैं और 3 कप ले लेते हैं, तो वो चाय ज़्यादा होती है, तो 2 कप उन्होंने खुद करके, तीसरे कप जो एक्स्ट्रा है वो मुझे भिजवा रहा है। वो मुझे भिजवा रहा है आइसक्रीम वाले का, कहीं से कहीं तक लेना नहीं देना नहीं, है ना। वहीं खड़ा होता था और मुझे चाय भिजवा रहा है। एक बच्चा आया कि लो भाई उसने ये चाय भिजवाई है। मैंने यार चाय भिजवाई है, मैं आज ही चाय छोड़ रहा हूँ आज ही बीड़ी छोड़ रहा हूँ, आज ही कुबेर छोड़ रहा हूँ, और आज ही मेरे पास चल के मेरी गोद में चाय आ रही है, समझ लो। तो मैंने उससे चाय ले ली, क्योंकि मुझे मालूम था कि इसने पहली बार मुझे चाय भेजी है, ये मैं इसको वापस भिजवा दूंगा तो इसे अच्छा नहीं लगेगा कि देखो कितना ईगोइस्टिक है, मेरी चाय नहीं ली उसने, बड़ा आदमी है ना। हम छोटे आदमी हैं तो हमारी कोई चीज़ खा नहीं रहा है। तो मैंने वो चाय ले ली। जब वो चला गया तो मजबूरन मुझे उस रिज़्क को, है ना, साइड में फेंकना पड़ा, ये कहते हुए कि मेरे मालिक रिज़्क है, मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मैं मजबूर।
ठीक है। और सोने पे सुहागा देखो, मेरा भाई ने चाय मंगवाई तो वो मुझे चाय भिजवा रहा है। ज़िंदगी में पहली बार वो मुझे चाय भिजवा रहा है उसी दिन जिस दिन मैं छोड़ रहा हूँ। अब खैर भाई ने जिस लड़के के थ्रू भिजवाई, मैंने उसको बोल दिया कि मैं चाय नहीं पीता, ताकि वो ये बात उसको भाई को जाकर बोले और भाई को ये बात आइंदा भी याद रहे कि अब चाय मंगाकर इधर नहीं भेजनी, क्योंकि वो चाय नहीं पीता है। नहीं तो वो फिर भिजवाएगा, कभी चाय ज़्यादा हो आएगी तो एक कप ज़्यादा होगा तो फिर भिजवाएगा। तो मैंने भाई को तो मना कर, ये आइसक्रीम वाला तो खैर अभी नया नया भिजवा रहा है, बच गई होगी, कोई नहीं, और कोई दिखाई नहीं दिया इसे, मैं ही दिखाई दिया हूँ। लेकिन भाई तो अक्सर चाय पीता रहता, तो ये भिजवाता रहेगा, तो मैं कब तक ये चाय फेंकता रहूँगा इस तरह से। यानी कि जब आप कोई एडिक्शन से बाहर निकलने की कोशिश करते हो तो वो खुद चल के आपकी गोद में आता है, और उसके बावजूद अपने आप को संभाल पाना और रोक पाना ये बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए संभलने की ज़रूरत है, नार्कोटिक्स की मीटिंगें कंटिन्यू जारी रखने की ज़रूरत है, एक दूसरे से बातचीत करने की ज़रूरत है, और एक दिन के हिसाब से जियो। और एक दिन मतलब अगर मैं घंटे के लिए जी रहा था, क्योंकि दिन काटना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था, फिर मैं 2 घंटे के लिए जिया, फिर मैं पल पल के लिए जिया, फिर मैं 1 दिन के लिए जिया, फिर मैं 1 हफ्ते के लिए जिया। इसी तरह मुझे निकोटीन चाय से दूर बहुत समय हो चुका है आज। तो मैं अपने 2 एडिक्शनों से इस तरह बाहर निकला हूँ, ठीक है। मैंने अपने आप को एडिक्शनों से बाहर निकालने की ठानी, सोची, और उसके प्रति संघर्ष और मेहनत करी, और वो एडिक्शन मेरे सामने चल चल कर आ रहा है, और फिर भी मैंने उसे हटा दिया, ठीक है। और जो मेरा इरादा बदला था कि चल यार कर लूँ, है ना, तो मैंने उस चीज़ की फिर से तौबा करी। मेरे मालिक, शैतान ने मुझे भड़का दिया, मुझे माफ़ कर देना, एडिक्ट हूँ, एडिक्ट होने के नाते मैंने तौबा करने के बाद भी ये सोच ली थी कि चल करते हैं, है ना, मान लो सेक्स करते हैं, मान लो, ठीक है, या बीड़ी पीते हैं वगैरह वगैरह। तो फिर से मैंने तौबा कर ली, और दिमाग मेरा खुला कि यार ये क्या कर रहा था तू, है ना, ये सब शैतान की तरफ से हो रहा था ये सब। वो मुझे मेरा एडिक्शन से मुक्त होने नहीं दे रहा था, क्योंकि यही तो काम है शैतान का, कि जो बुरा कर रहा है उसे और बुराई में धकेलना, और जो अच्छा कर रहा है उसे अच्छे कामों से रोकना, समझ रहे हो ना। तो जो ऑलरेडी बुरा कर रहा है शैतान उसे नहीं भड़काता, जो अच्छा कर रहा है, अच्छा करने जा रहा है, उसे भड़काता है शैतान, समझ रहे हो ना। अब नशेड़ी जो नशा कर रहा है उसे शैतान भड़काता नहीं है, क्योंकि वो तो खुद एडिक्शन में है, खुद नशा कर करके बर्बाद है, खुद गलत काम कर रहा है, खुद चोरियां कर रहा है, डकैतियां डाल रहा है, उठाईगिरियां कर रहा है ना, और दीन इस्लाम के ख़िलाफ़ काम कर रहा है, बेईमानियाँ। तो उसे भड़काने की क्या ज़रूरत है। वो तो उसे भड़काता है ना जो अच्छे काम कर रहा है, जो नेक काम कर रहा है, जो नमाज़ पढ़ रहा है, पूजा कर रहा है, पाठ कर रहा है, या कुछ गलत छोड़ने की कोशिश कर रहा है, नशा छोड़ने की कोशिश कर रहा है, एडिक्शन छोड़ने की कोशिश कर रहा है, वो उसे भड़काता है, समझ रहे हो ना। तो ला हौला बिला कुव्वत इल्ला बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इस आयत को मैं पढ़ता हूँ जब भी मुझे शैतान भड़काता है। और इस आयत का कमाल ये है कि जब इसको पढ़ा जाए तो शैतान आपसे 40 कदम दूर हो जाता है, समझ रहे हो ना, फिर वो आपके करीब नहीं आता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर आप कुछ भी एडिक्शन छोड़ना चाहो तो उसको छोड़ सकते हो नार्कोटिक्स एनोनिमस की मदद से, दूसरों की मदद से। अगर आप नशा छोड़ चुके हो तो कैसे नशे को छोड़ा, अब उस एडिक्शन को भी सेम टू सेम वैसे छोड़ सकते हो आप। कोई मुश्किल नहीं है, बस थोड़ी सी जज्बा, हिम्मत और संघर्ष करने की आपके अंदर थोड़ी सी लगन होनी चाहिए, इच्छुकता होनी चाहिए। धन्यवाद।